किसी जातक की जन्म पत्रिका में यदि प्रथम भाव में चंद्रमा हो तो चंद्रमा भी अपने आप में एक लग्न है, तो दो लग्न एक हो जाती हैं। तो चंद्रमा यदि बली होगा, पूर्ण होगा, तो जातक दीर्घायु, सुखी, धनाढ्य, ऐश्वर्यशाली, भोग भोगने वाला, बलवान और सुंदर होता है। यदि क्षीण चंद्रमा होगा या पाप ग्रहों के साथ होगा तो मनुष्य जड़ बुद्धि, मूर्ख, दीन, हीन और धन धान से हीन होता है। यदि मेष, वृष या कर्क का चंद्रमा लग्न में हो तो जातक कुबेर के समान धनवान होता है, पूर्ण आनंद की उसे प्राप्ति होती है। अन्य राशियों के चंद्रमा में फल सामान्य अथवा अन्य ग्रहों के ऊपर निर्भर करते हैं, वह दुर्बल होता है, उसकी श्रवण शक्ति बाधित होती है। लेकिन जन्म स्थान का चंद्रमा जातक को सुंदर, चंचल, यात्रा प्रिय, शीत व्याधि से ग्रस्त और जल से भय की संभावना प्रकट करता है। मेष, वृष, कर्क का चंद्रमा यदि जन्म स्थान में हो, लग्न में हो, तो जातक को धनी, सुखी, जनपालक, अपने स्वजनों का पालक, कोमल चित्त और मधुरभाषी और शास्त्र प्रिय बनाता है। शुभ दृष्टि या शुभ युति यदि चंद्रमा पर हो तो वह बलवान, बुद्धिमान, आरोग्यवान और चतुर होता है। लेकिन यदि पाप ग्रह का प्रभाव वहां पर होगा तो उसमें कपट भाव, धूर्तता और पराक्रम की अधिकता होगी। वैभव प्राप्त करने के लिए वह अपनी चालाकी का इस्तेमाल कर सकता है और स्त्री से वियोग की संभावना बढ़ जाती है। यदि यहां पर अग्नि तत्व है, यानी मेष, सिंह और धनु का चंद्रमा लग्न में हो तो जातक साहसी होगा, महत्वाकांक्षी होगा। मेष में उसे उतावलापन रहेगा, सिंह में वो दृढ़ निश्चयी होगा। लेकिन नीच राशि का, वृश्चिक का या मकर का चंद्रमा यदि लग्न में होता है तो जातक को व्यसन प्रिय बनाता है, विवादों में फंसने वाला। और यदि 3, 6, 7 और 11 राशि में अर्थात कन्या, मिथुन, तुला अथवा मकर में होगा तो वह योग अभ्यासी, शास्त्र अभ्यासी, विद्वान, अनेकों भाषाओं का ज्ञाता और शास्त्रों में रुचि रखने वाला, कुशल प्रवचनकर्ता, वाचक अथवा एक कुशल अध्यापक होता है। यदि मीन या कर्क राशि का होगा तो सात्विक, धार्मिक, अपने लोगों में पूज्य, लोकप्रिय। और यदि वृष राशि में होगा तो स्थिर स्वभाव, धीर गंभीर और कार्य के प्रति अनुरागी और लगनशील होगा। अग्नि तत्व में जातक मितभाषी होगा। पृथ्वी तत्व की राशि में यदि चंद्रमा लग्न स्थान में बैठेगा तो जातक अभिमानी होगा, अपने आप को सभी शास्त्रों में निष्णात और कुशल समझने वाला, परंतु सभा में बोलने का साहस नहीं कर पाता। वायु तत्व में मिथुन, तुला और कुंभ में यदि जन्म स्थान में लग्न में चंद्रमा होगा तो वह नेतृत्व में रुचि रखेगा, दूसरों से अपने आमंत्रण का इच्छुक होगा और स्वार्थ भावना से पूर्ण होगा। जलीय राशियों का वृश्चिक, कर्क और मीन, इनमें भी मीन राशि और कर्क राशि में अच्छा प्रभाव होता है क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच होता है। फिर भी उसे मिथ्याभाषी बना देता है यदि उस पर पाप प्रभाव हो। यदि सुप्रभाव होगा तो फिर यह दोष समाप्त हो जाता है। द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा होगा तो जातक धन धान्य का लाभ करने वाला,
शरीर से सुखी, सुंदर आकर्षक चेहरा, वाक्पटु, बात करने में माहिर, समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तन करने में और वार्ता को परिवर्तित करने में कुशल, और विपरीत वर्ग से विलास प्राप्त करने वाला, सुख प्राप्त करने वाला ऐसा जातक होता है। यदि वह क्षीण चंद्रमा होगा तो उपरोक्त सुखों में कमी आती है। यदि चंद्रमा पूर्ण होगा, शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट होगा तो शुभ फल अच्छे होते हैं। द्वितीय में चंद्रमा की स्थिति अच्छी मानी गई है। वह शोभायुक्त होगा, प्रतापी होगा, धनवान, संतोषी, राज्य कृपा से पद प्राप्त करने वाला, सेनापति तुल्य स्थिति प्राप्त करने वाला। परंतु यदि वहां पाप ग्रह का प्रभाव हुआ तो वह विद्या से वंचित, उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। यदि वहां शुभ ग्रह का संबंध हुआ, शुभ ग्रह की दृष्टि या युति हुई तो अनेक विद्याओं का ज्ञाता, अनेक भाषाओं का पंडित और धन धान्य से युक्त होता है। वह मधुर भाषी, भोजन का शौकीन, लोकप्रिय, विजयी, बलवान होगा। यदि अपनी राशि में होगा या उच्च राशि में होगा या मित्र राशि में होगा तो ऐसे उत्तम फल जातक को प्राप्त होंगे। लेकिन वृश्चिक राशि में हो या पाप ग्रह की राशि में हो तो शुभ फलों में कमी आ जाएगी। मेष, वृष या कर्क का चंद्रमा द्वितीय भाव में होगा तो शुभ फल देने वाला होगा, धन धान्य का लाभ कराने वाला होगा। लेकिन वकीलों के लिए द्वितीय का चंद्रमा बड़ा शुभ माना गया है, उसे तार्किक बनाता है। चिकित्सा विभाग में भी ऐसे जातक सफल होते हैं। अग्नि तत्व की राशि में यदि चंद्रमा यहां बैठेगा, मेष, सिंह और धनु राशि का होकर बैठेगा तो जातक को कुटुंब प्रेमी, महत्वाकांक्षी, जल से भय, गंभीर, कुशलवाणी और धन धान का लाभ कराने वाला होगा। यदि पृथ्वी राशि में बैठेगा तो गंभीर वाणी होगी, दृढ़ निश्चयी होगा, स्थिर प्रकृति होगी, कोष संग्रह में उसकी रुचि होगी। लेकिन यदि वायु तत्व में बैठेगा तो वाक्पटु, यदि पाप ग्रह का प्रभाव हुआ तो वाचाल, प्रवचन करने वाला, अध्ययन अध्यापन में रुचि रखने वाला। और जल तत्व में होगी तो वृश्चिक में नीच का होता है, लेकिन कर्क और मीन में उसका शुभ फल रहेगा। कर्क में अच्छा फल उसका होगा क्योंकि वह स्वराशि का धनेश होकर भी वहीं बैठेगा। पाप प्रभाव हुआ या चंद्रमा क्षीण हुआ तो उपरोक्त शुभ फलों में कमी आ जाएगी। यदि तृतीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो जातक पराक्रम के द्वारा धन धान का लाभ कमाता है, बंधुओं से सुख प्राप्त करता है, लोभ और स्वार्थ से रहित होता है, चरित्रवान, तपस्वी, उज्जवल कीर्ति वाला। इस प्रकार का फल तृतीय स्थान में होता है यदि चंद्रमा पूर्ण हो, बलवान हो और उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। पाप ग्रहों के प्रभाव से उपरोक्त फलों में कमी आ जाती है। वायु प्रधान उसका शरीर होता है, प्रकृति उसकी वात प्रधान होती है। 24वें वर्ष में तृतीय का चंद्रमा जातक को राज्य भय दिलाता है। बंधु बांधव, भाई बहनों का सुख अच्छा होता है। जातक बुद्धिमान होगा, परंतु चौपाई पशुओं आदि के सुख में उसकी कमी रहती है। मेधावी होगा, परंतु दूसरों की निंदा करने में, आलोचना करने में उसका समय ज्यादा बीतता है। फिर भी जातक संतोष प्रिय, सदाचारी, प्रवास प्रिय, बलवान और व्यवसाय में बार बार परिवर्तन करने वाला होता है। प्रवास की जीवन में अधिकता रहती है, जिसके कारण सुख की प्राप्ति में कमी होती है। यदि यहाँ पर पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ और तृतीय भी पीड़ित हुआ तो छोटे भाई बहनों के लिए, विशेषकर बहन के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन में सुख में कमी, गृह कलह के कारण पीड़ा अथवा वैधव दोष भी हो सकता है। अग्नि तत्व का चंद्रमा यदि यहाँ होगा, अग्नि तत्व की राशि का, तो वह क्रोधी होगा,
अधिक उत्साही होगा, उसमें उतावलापन होगा। लेकिन जल राशि का यदि यहाँ होगा तो शांत प्रकृति होगी और शीत प्रकृति उसकी होगी और वह गंभीरता से कार्य करने वाला होगा। वायु तत्व में वह अपना प्रभाव जमाने वाला, उसकी वाणी प्रभावी होगी और प्रवास प्रिय, छोटी छोटी यात्राएं नित्य करने वाला होगा। यदि पृथ्वी राशि का होगा तो वहां उसके अंदर एक गंभीरता होगी और वह स्थिर प्रकृति का होगा, उसकी चंचलता में कमी आएगी।